नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही खास साहित्यिक रचना पर बात करने वाले हैं और उसे जो पहचान मिली है वो भी अनोखी है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कैप्टन अभय कुमार आनंद की लिखी हुई सुंदरकांड सवैया आनंदामृत है और साथ में द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ी कुछ जानकारी भी। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि इस किताब की खासियत को समझें। ये कैसे लिखी गई है, कौन सा छंद है। हाँ। और सुंदरकांड की कहानी तो हम जानते ही हैं, पर इस किताब में उसे कैसे कहा गया है ये देखना दिलचस्प होगा। मतलब ये मत्तगेंद सवैया छंद क्या है और आज की भाषा में इसे कैसे ढाला गया है, और ये भी कि कैसे ऐसी किताबें हमारी विरासत को, हमारी कहानियों को जिंदा रखती हैं और पढ़ने वालों को शायद एक नए तरीके से जोड़ती हैं। इसकी उपयोगिता पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, ये विश्व रिकॉर्ड वाली बात भी काफी अहम है। हाँ, तो सबसे पहली और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये रामायण के 5वें अध्याय सुंदरकांड का आज की खड़ी बोली हिंदी में एक तरह से प्रस्तुतिकरण है। हाँ, और कमाल यह है कि पूरी की पूरी किताब शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही काव्य छंद में है, मत्तगयंद सवैया। हाँ, और इसके रचयिता हैं कैप्टन अभय कुमार आनंद। उनका सफर भी अपने आप में प्रेरणा देता है, सेना से साहित्य की दुनिया तक का। सही कहा, और इसी खासियत की वजह से द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे एक तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि माना है। अच्छा, किस तरह की उपलब्धि? उन्होंने इसे सर्टिफाई किया है कि ये खड़ी बोली में पूरी तरह से मत्तगयंद सवैया छंद में लिखा गया दुनिया का पहला सुंदरकांड है। दुनिया का पहला, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि मत्तगयंद सवैया कोई आसान छंद नहीं है, ये एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद मतलब इसमें अक्षरों की गिनती होती है? हाँ बिल्कुल, हर लाइन में, हर चरण में 23 अक्षर होने चाहिए और उनका क्रम भी तय है। 7 भगड़ यानी 211, 211 ऐसे 7 बार, और आखिर में 2 गुरु यानी 22। अरे वाह, ये तो काफी जटिल लगता है ही तो सोचिए, सुंदरकांड की पूरी कथा जिसके लिए उन्होंने 180 सवैये लिखे हैं और कुल मिलाकर किताब में 186 सवैये हैं, उन सबको इस सख्त नियम में लिखना ये असाधारण काम है सच में। और प्रकाशक कौन है इसके? कपिलेश प्रकाशन ने इसे छापा है। ये एक तरह से पुरानी कहानी को नए पाठकों तक, आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही अनोखा प्रयास है। किताब का समर्पण भी बड़ा सुंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और श्री बजरंगबली के चरणों में। हाँ, और लेखक ने अपने आत्मकथ्य में भी सवैया छंद का इस्तेमाल किया है। अच्छा, आत्मकथ्य भी सवैये में? हाँ, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये किताब सिर्फ हनुमान जी का प्रताप बताने के लिए नहीं है, बल्कि जो इसे मन से पढ़ेंगे उनके रोग शोक मिटाने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने का एक माध्यम भी बन सकती है। ये इसकी उपयोगिता को भी दर्शाता है। ये बात तो इसे और भी खास बना देती है। मतलब सिर्फ साहित्यिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी जुड़ा है। बिल्कुल, और कई समीक्षकों ने भी, जैसे प्रस्तावनाओं में जिक्र है, इसे बहुत सहज, सरल और लयबद्ध बताया है, ऐसा जो पाठक के मन को छू जाए। और सुंदरकांड अपने आप में तो हनुमान जी के साहस, उनकी भक्ति, उनकी लगन का प्रतीक है ही। सही बात। तो कैप्टन आनंद की जो किताब है ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, इसे हम एक मौलिक खंड काव्य कह सकते हैं। मौलिक खंड काव्य मतलब ये उनकी अपनी रचना है, उस छंद में ढाली हुई। हाँ बिल्कुल, कहानी वही है पर प्रस्तुति मौलिक है। और कई विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर अवधि हरि हैं, रंजना सिंह जी, अशोक कुमार अश्क, राजेश वाजपेयी, इन सब ने इसकी काफी तारीफ की है। क्या खास बातें बताई उन्होंने? मुख्य रूप से इसकी पठनीयता, मतलब पढ़ने में कितनी आसान और रुचिकर है, फिर इसकी आध्यात्मिक गहराई, और हाँ, सवैया जैसे छंद को एक तरह से फिर से जीवित करने या उसे लोकप्रिय बनाने में इसका जो योगदान है उसकी भी प्रशंसा हुई है। तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये सिर्फ इस बात का नहीं कि छंद मुश्किल था और उसमें लिख दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिकॉर्ड इस बात का भी सबूत है कि कैसे हम अपनी पुरानी साहित्यिक और धार्मिक परंपराओं को न सिर्फ सहेज सकते हैं बल्कि उन्हें नया पन भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब इनोवेशन और संरक्षण का एक संगम। सही कहा। ये दिखाता है कि एक मुश्किल बंधे हुए छंद में भी कहानी को कितनी खूबसूरती से कहा जा सकता है और उसे आज के समय के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि ये किताब भक्ति, असाधारण साहित्यिक कौशल, खासतौर पर मत्तगयंद सवैया पर महारत और आज की सुलभ भाषा यानी खड़ी बोली का एक अनूठा संगम है। हाँ, और इसी संगम ने से एक विश्व रिकॉर्ड दिलाया और पढ़ने वालों के लिए ये उपयोगी भी बनती है। कैप्टन अभय कुमार आनंद की ये सचमुच एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिल्कुल, एक यादगार रचना। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को।
क्या जब हम पुराने ग्रंथों को ऐसे नए रूपों में या बहुत सख्त काव्य नियमों में ढालते हैं तो क्या इससे हमारी विरासत और हमारी आध्यात्मिकता से हमारा जो रिश्ता है वो बदलता है? अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब कि क्या ये छंद का जो बंधन है ये कहानी कहने की आज़ादी को सीमित करता है या फिर उसे और निखारता है, उसे शायद और ज़्यादा यादगार बना देता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।